अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि FB न्यूज़ का हमेशा से ये काम रहा है कि वो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम दिखाना आवाम अपनी नाज़रीन के लिए, और आज भी हम जिला जेलम के इलाका कोहाली में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत मशहूर मारूफ दरबार मुबारक है। और यहाँ पे हमारे कैमरा मैन दिखा सकता है कि ये हजरत पीर बाबा शेर मोहम्मद सरकार का यहाँ पे दरबार मुबारक है। और यहाँ पे इस हवाले से ये देखने में आया है कि ये दरबार शेरों के हवाले से, बाबा जी का नाम भी शेर से मंसूब है और यहाँ पे ये दरबार भी शेर के हवाले से मंसूब किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ आइए चलते हैं अंदर और दरबार शरीफ पे हाजिरी भी देंगे और साथ देखेंगे भी कि दरबार के हवाले से ये इस बाबा जी को शेर के हवाले से क्यों मंसूब किया जाता है। आइए हमारे साथ चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम दरबार के आते में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे कुछ सीढ़ियाँ हमारे कैमरा में दिखा सकता है कि सीढ़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन साथ में अगर इसके दरबार के राइट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे शेरों के खिलौने यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे कैमरा में दिखा सकता है कि ये वाकई में शेर बाबा जिस तरह मंसूब किया जाता है, इसकी हकायक क्या है और इसकी क्या हिस्ट्री है, वो भी हम अपने अवाम को दिखाएंगे। मजीद हमारे साथ आए, चलते हैं दरबार की तरफ और दरबार भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ आए। अभी हम बिल्कुल दरबार के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दरबार के ये राइट साइड पे भी यही सिचुएशन है कि ये हमारे कैमरा मैन दिखा सकते थे कि यहाँ पे कितने बेताब, यहाँ पे कितनी तादाद में यहाँ पे शेर पड़े हैं, यहाँ पे कितने ज्यादा शेर पड़े हैं। ये मेरे राइट साइड पे भी बेशुमार इस तरह छोटे छोटे खिलौने नुमा यहाँ पे शेरों के मुजस्मे पड़े हैं और इसकी क्या वजूहत हैं और बाबा जी को यहाँ पे शेर का हवाले से किस तरह मंसूब किया जाता था, ये भी आपके सामने लाएंगे यहाँ पे। लेकिन देखने में आया कि बेशुमार यहाँ पे शेर के मुजस्मे मौजूद है। आइए दरबार के अंदर का हालात देखते हैं। देखने में आया है कि यहाँ पे बाबा जी की दरबार माशाल्लाह से बहुत प्यारी और बहुत ऊंची जगह पे है। यहाँ पे कमर मुबारक मौजूद है। जी नाज़रीन, हमारे कैमरा मैन दिखा सकता है कि यहाँ पे हो सकता है हम देखने की कोशिश करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ना दरबार के हो सकता है यहाँ पे कोई शजरा मुबारक, बाबा जी का कोई शजरा मुबारक यहाँ पे मौजूद हो, जिससे हमें पता चले कि ये बाबा जी का नाम शेर मोहम्मद और ये शेर इतने ज्यादा तादाद में जो इधर यहाँ पे खिलौने शेरों के पड़े हुए हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है वो भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई शजरा मुबारक यहाँ पे शायद कोई यहाँ पे देखने को मिले। शेर मोहम्मद नाम लिखा हुआ है यहाँ पे दरबार है, लेकिन और इसकी हिस्ट्री दरबार के वाले से भी तक अब नहीं कंफर्म हो सकी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस हिस्ट्री को भी आप नाज़रीन तक पहुँचा सकें कि इसको यानी कि शेर वाली दरबार क्यों मंसूब किया जाता है। आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे दूसरे हिस्से में यहाँ पे क्या सूरत है, वहाँ पे भी क्या शेरों के कोई मुजस्मे पड़े हैं या शेरों के खिलौने पड़े हैं या क्या मतलब सिचुएशन है। आइए चलते हैं तब भी देखिए। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये नीचे है, मेरे राइट साइड पे नीचे एक जगह पे मौजूद है। यहाँ पे भी काफी बेताद में यहाँ पे शेरों के मुजस्मे पड़े हुए हैं, शेरों के काफी सारे खिलौने यहाँ पे पड़े हुए हैं। नाज़रीन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दरबार पे हाजिरी हमारी हुई है और हमारी टीम ने हाजिरी दी है। और यहाँ पे देखें ये मेरे लेफ्ट साइड पे जैसे कि शेरों की बहुत बड़ी कतारें यहाँ पे खिलौनों की पड़ी हुई हैं।
दरबार के अकब में ऊपर दीवारों पे और सैन में जहाँ पे शेर शेर नजर आते हैं, जैसे लगता है कि वाकई बाबा जी शेरों के नाम से महसूस किया जाता है। तो वाकई ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हम हिस्ट्री की कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन तक इसकी हिस्ट्री पहुँचा सकें कि बाबा जी को शेरों के हवाले से किस तरह मंसूब किया जाता था और शेरों के क्या हक़ाइक़ हैं, और बाबा जी का नाम अगर हमें मिल सका तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आइए हम चलते हैं यहाँ पे गांव के कुछ मेंबर का से पता करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखेंगे मैं हूँ आपका दोस्त है बड़े खुशी जी। नाज़रीन, आप आज आपने देखा है कि रोहानी हवाले से हमारा टॉपिक था और यहाँ फतेहपुर में हम मौजूद है। ये डिस्ट्रिक्ट जेलम का इलाका है। तो यहाँ पे जैसे कि आप नाज़रीन देख चुके हैं कि यहाँ पे बहुत मशहूर मरूफ हस्ती यहाँ पे मशहूर है, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इसके हवाले से हिस्ट्री दिखाएंगे कि ये इसके क्या हक़ाइक़ हैं और इस बुजुर्गों की हस्ती क्या है और इसके हिस्टोरिकल हवाले से क्या मतलब हक़ाइक़ हैं और ये किस हवाले से ये मशहूर किए हैं। अभी हम फतेहपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोगों के पास बुजुर्गों की मौजूद है। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हम फतेहपुर गांव में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ की शख्सियत मोहम्मद कामरान साहब मौजूद हैं। एजुकेशन के हवाले से इनका अपना नाम है और यहाँ पे बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुजुर्गों के हवाले से जो इनका हमारा टॉपिक है, हमारा प्रोग्राम है, इस हवाले से इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और बुजुर्गों के हवाले से क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को देते हैं हम, और इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो जिस हवाले से आज ये हाजिर हुए, इन बुजुर्गों के हवाले से जो हमने अफराद से बातें सुनी हैं कि यहाँ हर जुमेरात को एक शेर बज़ाते खुद हाज़री के लिए तशरीफ़ लाता था, काफ़ी देर यहाँ क़याम करता था और अजदाद में से बहुत से लोगों ने उस शेर को बिल्कुल जिस्मानी तौर पर यहाँ देखा गया, सफाई करते भी देखा गया। काफ़ी देर क़याम करने के बाद जब सुबह का धूल का ज़ाहिर होता था, शेर यहाँ से उड़ा कर चला जाया और बिल्कुल भी इस दौरान उसने किसी पर कोई हमला कभी नहीं किया, खामोशी के साथ आता, तो काफ़ी लगवाता और उसके बाद इसी निस्बत से इनका नाम शेर मोहम्मद रखा गया। और फिर जैसे पंजाब की रीत है, रिवायत है कि लोग अकीदत रखते हैं, उनकी अकीदतें यहाँ शेरों की नजर आती हैं और ख़वातीन बिलखुसूस यहाँ जॉब पर जॉब तशरीफ़ लाती हैं और अपनी मन्नतें मुरादें भी यहाँ मानती हैं और अक्सरियत भी पूरी भी होती है। और ये तो वैसे भी हमारा ईमान है और ये काम है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका फैज़ या यूँ सारी रहता है, उनकी फैज़ बरक़ात आज भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा कामरान भाई, ये बताएं कि जैसे कि आपने भी इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे शेर आता है रात को क़याम करके, सुबह के वक्त वो अपनी आवाज़ में चिंगार के वो मतलब अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे नाज़रीन ने देखा है और हमने देखा है कि यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ किस्म के शेरों के छोटे छोटे खिलौने टाइप यहाँ पे बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं। इसकी क्या वजह है? जब बहुत सारे लोगों ने शेर को यहाँ आके देखा तो जाहिर है एक कैफियत तारी होती है लोगों पर कि इस बुजुर्ग को शेर पसंद है, तो हम शेर ही यहाँ रखें, इनकी पसंद भी पूरी हो जाएगी और हमारी अकीदत और हमारी खुशी भी इसी में है कि हम इस दरबार को कुछ दे के जाएँ। और रिवायत है हमारी पंजाब की रीत है कि हम दरबारों पर इस किस्म की चीज़ें देते हैं। अब इसको ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी नहीं कहा जा सकता, या कम अज़ कम मैं नहीं कहूँगा, कि उनका एक यकीन है इस पर, और अगर इसको पूजा ना जाए तो मेरा ख्याल है ये किसी हद तक ये बात गलत नहीं है। वो अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, अक़ीदतों का इज़हार करते हैं, आते हैं, रखते हैं। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात से भी हमें मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों के तो फ़ैल हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करता है। अच्छा भाई, ये बताएं कि वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि वहाँ पे कुछ छोटे बच्चों के कुछ कपड़े, कुछ ड्रेस, वो भी कुछ मन्नत के तौर पे मौजूद थे, क्या उसके हक़ाइक़? अल्लाह का नेक वली जहाँ पे भी हैं, जहाँ जहाँ भी उनके दरबार मौजूद है, अल्लाह उन पर रौनक लगाई रखता है। लोगों की जौक पर जौक हुजूम वहाँ आते रहते हैं और अल्लाह का वैसे भी फरमान है
वाइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्द है कि अल्लाह के बंदे आजिज़ी और इनकसारी का मुजस्मा होते हैं, और जो आजिज़ी और इनकसारी का मुजस्मा हो वहाँ खल्क़ खुदा खींची चली जाती है। तो वो इस ज़िमन से भी यहाँ आते हैं और फिर यहाँ आके मुरादे मांगते हैं कि अगर अल्लाह की ज़ात हमें बेटा या बेटी देते हैं तो उसके कपड़े यहाँ ला के रखेंगे। तो ये उनका एक सोच है, एक अपना सोच का एक ज़ाविया है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह इनको तो खैर उनकी मुरादें पूरी करता है। बहुत अच्छे कमेंट्स पास कर रहे थे, कहना था कि जैसे कि रवानी वाले से देखा जाए तो बुजुर्गों की अपनी करामात हैं और हमें इन चीज़ों को अमल में भी लाना चाहिए। अच्छा, हम हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम और प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम उसको भी थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे लाखों नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसके लिए क्या अच्छा पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जब यहाँ जंगल आबाद हुआ करता था तो बहुत सारे जानवर यहाँ आया करते थे। आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमने सिर्फ चंद रुपयों की खातिर अपने जंगलात को बर्बाद करके रख दिया। मेरा आवाम से भी यही कहना है, और अगर हम पौधा लगा नहीं सकते तो खुदारा हम पौधों को जड़ से मत उखाड़ें, दरख्त लगाएं कि ये सवाब जारिया का काम है। ये हमें यहाँ पे भी फ़ायदा देते हैं और हम आगे बढ़ने के बाद भी हमें ये सवाब पहुँचाते रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से हमें मदद करना चाहिए। इसी के साथ अपने और कैमरा मैन मोहम्मद सदीक को इजाज़त दीजिए। देखते हैं